श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत शाही ज्ञान सागर से गुरुदेव का ज्ञान। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के अवतरण दिवस पर आज यहाँ उत्सव मना रहे हैं। गुरुदेव का अवतरण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हुआ है। इनके दर्शन और इनके सदुपदेशों से करोड़ों का उपकार हो रहा है। इनका जो उपदेश है, उस उपदेश के निर्देशन पर हम लोग चलें, यही सही मानी में उत्सव मनाना होगा। गुरुदेव ने वर्षों एकांत साधना करके जो अनुभूति प्राप्त की, उसी के आधार पर उन्होंने कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान, में ही भेद यह संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई के, अब तू रहे छुपाई। संत मत से जो अलग रहेगा उसकी अच्छी गति नहीं होगी। अच्छी गति है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति में ईश्वर की भक्ति अनिवार्य है, जिसके लिए सत्संग करना अति आवश्यक है। सत्संग से ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधन की जानकारी प्राप्त होती है। संत कबीर साहब ने बड़ा ही अच्छा कहा है, संगति ही जरी जाव ना चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। जिस सत्संग में ईश्वर की चर्चा नहीं, वह संत मत का सत्संग नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम परधानो। जिस सत्संग में परमात्मा की मान्यता है, उसी से जीवन का कल्याण है। परमात्मा भक्ति के बिना जीवों का कल्याण कभी हो नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राकापति सोड़स उगई, तारागण समुदाई, शकल गिरिन दवलाई, बिनु रवि राति न जाई, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटही न जीवन केर कलेसा। इसलिए आवश्यकता है ईश्वर भक्ति की। परमाराध्य गुरुदेव इस पर पूरा बल देते हैं। इसके प्रचार में वे अपने जीवन को खपा रहे हैं। उन्होंने बहुत मुसीबतों को झेलते हुए इसका प्रचार किया है, इसलिए कि उनका स्वभाव ही है विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा। हम लोग सिद्धांत में नित्य पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। बहुत थोड़े ही शब्दों में ईश्वर स्वरूप का ठोस ज्ञान हम लोगों को उन्होंने दिया है। यदि हम लोग इस ज्ञान को ठीक से हृदयंगम कर लें, तो सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। गुरुदेव के ज्ञान में किसी मत मतांतर का चक्कर नहीं है। आपका विचार है कि जीवों का कल्याण ईश्वर की भक्ति में ही है। हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना है। इसको जीवित रखने के लिए यही तत्व देते हैं। ये 5 तत्व विनाशशील हैं, इसलिए शरीर को 5 तत्व देते रहने पर भी यह विनाशशील ही रहेगा। इसीलिए परमात्मा भक्ति की आवश्यकता है। सृष्टि के आदिकाल से परमात्मा की खोज है। जो ईश्वर भक्ति को छोड़कर अपना कल्याण चाहते हैं, उसको नित्यानंद की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा अविनाशी है। उनकी भक्ति में जो सुख है, वह सुख भी अविनाशी है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात को टिक को कहे। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उनको स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। हम लोगों को गुरुदेव के उपदेशों को याद रखना चाहिए। हम लोगों को उनके
उपदेशों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। विश्वास से ही सब कुछ होता है। कहते हैं एक बार एक टीटी हरी पक्षी का अंडा समुद्र में बह गया। वह टीटी हरी अपनी चोंच से समुद्र का पानी फेंकने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय अगस्त्य मुनि का तुंबा समुद्र में बह गया। वे आवेग में आकर समुद्र को ही पी गए। टीटी हरी का अंडा निकल आया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जैते ही पंथ चलई मन लाई, तो हरि काहे न होहि सहाई। अच्छे भाव से किए हुए संकल्प अवश्य ही फलीभूत होते हैं। संत मत में ईश्वर के पास चलने की बात है। संत कबीर साहब कहते हैं, चलन चलन सब कोई कहे, मोही अंदेशा और साहब से परिचय नहीं, पहुँचेंगे के ही ठौर। परिचय चाहिए। पहला परिचय होता है सुनकर, इसीलिए श्रवण की बड़ी कीमत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनकर समझ में बात आती है, तभी कोई साधन कर सकते हैं। इसीलिए सत्संग में सुनने की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी को विश्वास है कि सत्संग से शरीर में रहते ही चारों फल काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ईश्वर के संबंध में पहले सुन समझकर जाने, फिर प्राप्ति का यत्न करें। ईश्वर प्राप्ति का यत्न श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। देखा देखी भक्ति नहीं होती। संत कबीर साहब ने कहा है, देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़ सी रंग, विपत्ति पड़े यों छाड़ सी, ज्यों के चूली भुजंग। ईश्वर भक्ति में ईश्वर स्वरूप की जानकारी बहुत आवश्यक है। उपनिषद में आया है, इह चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदिहा, वेदि न महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्याश्मा लोक दमृता भवन्ति। अर्थात यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। बहुत बड़ी हानि क्या है? बैल, कुत्ते, सूकर आदि की योनि में चले गए तो बहुत बड़ी हानि हुई। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करके उनको प्रत्यक्ष पहचान कर जाने। परमात्मा सर्वव्यापी है और सूक्ष्माति सूक्ष्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी, इहा मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। स्वरूप ज्ञान में जो अपने को पहुंचाते हैं उनको परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है और अनेकत्व मिट जाता है। एक से अनेक का ज्ञान उसको होता है जिसकी बुद्धि में भ्रम हो गया है। ईश्वर प्राप्ति में यह भ्रम मिट जाता है, आवागमन छूट जाता है, शांति की प्राप्ति होती है। यही गुरुदेव का उपदेश हम लोगों को मिला है। इस जयंती के अवसर पर मैं गुरुदेव के चरणों में सादर श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 29/4/1980 ईस्वी को महर्षि मिहि आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर, बिहार में 97वीं महर्षि मिहि जयंती के अवसर पर आयोजित सत्संग में हुआ था।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।